एक आजमाइश आने वाली है जो दिलों को ऐसी तरह आजमाएगी जैसा पहले कभी कोई तूफान नहीं आया। वो हिफाजत का वादा करेगा, झूठ को सच बना देगा और लाखों लोग उसके पीछे चलेंगे। आज रात हम निशानियां सीखेंगे और ये कि अपने दिलों को मसीह दज्जाल से कैसे महफूज रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उम्मत को इसके बारे में वाज़े और बार बार खबरदार किया ताकि मोमिन इसके जाहिर होने पर इसे पहचान सके। याद रखो, इल्म हिफाजत का हथियार है। जब तुम निशानियां जान लोगे तो झूठ की चमक अपनी ताकत खो देगी। क्या वो वाकई एक शख्स है, कोई अलामत नहीं? हाँ, एक हकीकी इंसानी जो कहा आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बिल्कुल वजाहत की है। वो एक आंख वाला होगा, उसकी आंखों के दरमियान काफिर के हुरूफ काफरा लिखे होंगे जो हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। ये वो निशानियां हैं जो हर उलझन को दूर कर देती है। दज्जाल को जमीन पर खौफनाक असर और रसूख दिया जाएगा। वो तेजी से चलेगा, फितना फैलाएगा और लोगों को ऐसी चीजों से बहकाएगा जो बज़ाहिर राहत, खाना, बारिश, दौलत और हिफाजत लगेंगी। वो हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उनके रास्तों पर फरिश्ते पहरा देंगे। जब वो मदीना के करीब पहुंचेगा तो शहर 3 बार लरजेगा और मुनाफिकीन को वहां से निकाल दिया जाएगा। ये नबवी हिफाजती तदाबीर मोमिनों के लिए हैं और गाफिलों के लिए वार्निंग की निशानियां हैं। इन 2 बाबरकत शहरों के अलावा हर जगह सिर्फ वही 2 हदीस बिल्कुल वाज़ेह है। मक्का और मदीना महफूज है। फरिश्तों की कतारें उनके दरवाजों पर इसके खिलाफ पहरा देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दज्जाल 40 दिन रहेगा, लेकिन वो सब हमारे दिनों जैसे नहीं होंगे। एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आमदनों की तरह होंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, उस दिन जो 1 साल के बराबर होगा, क्या एक दिन की नमाजें हमारे लिए काफी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, औकात का अंदाजा लगाकर अपनी नमाजें कायम रखो। जहां तक इसकी हरकत का ताल्लुक है, वो तेज हवा के साथ चलने वाले बारिश के बादल की तरह होगी, अचानक तेज हर जगह। मुकाशिफा हमारी उलझन का अंदाजा लगाता है और हमें एक मंसूबा देता है। जब घड़ी का कोई मतलब ना हो तो आप अंदाजे से नमाज पढ़ते हैं। 1 साल जैसा एक दिन और हम फिर भी अंदाजा लगा कर दुआ मांगते रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि सबसे अजीब औकात में हमारी वजाहत और ताल देता है। नमाज लिंगर है जब वक्त खुद टूटता महसूस होता है। यहाँ एक बुनियादी ठोपा है। वो इसके साथ आएगा जो आग और पानी की तरह नजर आएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जो आग नजर आएगी वो ठंडा मीठा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो आग होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को मजबूरन इंतखाब करना पड़े तो उसमें दाखिल हो जाओ जो आग नजर आती है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से पानी होगी। सिर्फ अपनी आंखों पर फैसला मत छोड़, वही को अपने कदमों की रहनुमाई करवे दो। वो हकीकत को ही उलट देता है। यही इसका फन है, चौंका देने वाला फन है। सबसे ताकतवर मनाजिर में से एक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक नौजवान मोमिन दज्जाल का मुकाबला करेगा। दज्जाल उसे मारने की कोशिश करेगा और फिर उसे वापस बुलाएगा और वो नौजवान अल्लाह के हुक्म से दोबारा खड़ा हो जाएगा और इस फरेब को बेनकाब करेगा। और जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचेगी, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे लत के दरवाजे पर, जो आज के दौर में लुत के करीब है, कत्ल कर देंगे। इसके साथ ही जादू टूट जाएगा, सच्चाई को सुर्खरुई मिलेगी और रास्ता आगे इस तरफ बढ़ेगा जो अल्लाह ने मुकद्दर फरमाया है। अल्लाह के हुक्म से हमेशा रहमत फरेब को शिकस्त देती है। मुस्तनद रिवायात में बयान हुआ है कि इसका ज़हूर मशरिक से होगा, शाम और इराक के दरमियान शदीद इंतशार के साथ। दीगर रिवायात में खुरासान और कुछ मखसूस शहरों के पैरोकारों का जिक्र है। इसके रास्ते की तफसील मुख्तलिफ अल्फाज में बयान की गई है, लेकिन 2 बातें यकीनी हैं, इसका आलमी असर और इसके फितना की जबरदस्त कशिश। वो लोगों को दुनिया की लालच देगा, प्यासों को बारिश का वादा करेगा, बंजर जमीनों को फसलें देगा और परेशान हाल लोगों को फौरी राहत का झांसा देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितने को आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना करार दिया, क्योंकि वो इंसानी ज़रूरत को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। तो क्या वो लोगों को आराम व आसाइश के बदले खरीदता है? जी हाँ, वो आर्जी सुकून के बदले दायमी नुकसान देता है। इसीलिए दिल को अल्लाह से जोड़ना नताइज से नहीं, सब कुछ है। दज्जाल की ताकत जो अल्लाह के इज़्न से आजमाइश के तौर पर होगी, उन चीज़ों को छुएगी जिनकी लोगों को सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्यास, वो इशारा करता है और बारिश बरसती है। भूख, वो इशारे करता है और फसीहू करता है। अदम तहफ़्फ़ुज़, खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसकी तरफ अंडेलते हैं। डरो, वो हिफाजत का वादा करता है अगर तुम झुम जाओ। बड़े रिलीफ के लिए छोटे समझौते को माकूल बनाना आसान होगा, यूं दिल फिसल जाता है। इसलिए नहीं कि हकीकत गैर वाज़ेह है, बल्कि इसलिए कि दुनिया फौरी नजर आती है और आखिरत दूर दिखाई देती है। तो इलाज होशियार दलेल नहीं है, ये वो है जो खुद को नहीं बेचेगा। बिल्कुल, इस हवा में आपको होशियार होने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूत तरीन होने की जरूरत है। हम छतरी खरीदने के लिए तूफान का इंतजार नहीं करते, आपकी ढाल आज से सिलो होगी है। एक, हर नमाज में पनाह मांगो। तशहुद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हम अल्लाह से 4 चीज़ों से हिफाजत मांगे, जहन्नम की आग, कब्र का अजाब, जिंदगी और मौत के फितनों से और दज्जाल के फितने के शर से। इस दुआ को हर नमाज, फर्ज और नफल में शामिल कर लो।
वो दिल जो बाकायदगी से पनाह मांगता है पहले ही रहमत के साए में है। 2. सूरह कहफ से याद करो। जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात और बाज़ रिवायात के मुताबिक आखिरी 10 आयात हिफ्स करे वो दज्जाल से महफूज रहेगा। इसे खानदानी मंसूबा बनाने, इस महीने 10 आयात, अगले महीने 10 आयात, हर जुमे को दोहराए। जब भी आयात आपकी यादाश्त में रच बस जाएंगी तो उनका नूर आपकी नजर बन जाएगा। 3. उसे तलाश ना करो। ये कोई जीतने वाली बहस या फिल्म बनाने का तमाशा नहीं है। अगर दज्जाल के बारे में सुनो तो दूर रहो। लोग समझते हैं कि वो मजबूत है, उसके करीब जाते हैं और फिर उसके फरेब में आ जाते हैं। एहतियाती लेमत है। 4. दिल को अभी से कर दे तो नमाज वक्त पर पढ़ो, आमदनी हलाल रखो, निगाह की हिफाजत करो, छुप कर सदका दो, सच बोलो चाहे कीमत चुकानी पड़े, रोजाना कुरान सीखो। ये छोटी आदतें नहीं है, ये जड़ें हैं। तेज हवा में कमजोर जड़ें टूट जाती हैं, गहरी जड़ें कायम रहती हैं। हम तूफान का इंतजार नहीं करते कि छतरी खरीदे, तुम्हारी ढाल आज से शुरू होती है। कोई भी दावेदार जिसकी एक आंख पर निशान हो और रबूबियत का दावा करे वो दज्जाल है। निशानी को पहचानो, तुम्हारा दिल नहीं कांपेगा। वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई नाम निहाद निजात दहंदा या सुपर इंसान वहाँ आजादाना घूम रहा हो तो वो दज्जाल नहीं है। फरिश्तों की कतारें उन दरवाजों की हिफाजत करती है। ज़ाहिरी चीज़ों से मरूब ना हो। जो कुछ उसके साथ जन्नत जैसा नजर आएगा हकीकत में वो जहन्नम होगा, और जो आग जैसा दिखेगा वो निजात होगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया था। वही इस फरेब को दोबारा हकीकत में बदल देती है। तो असल रहनुमाई वही है। हमेशा अपनी आंखों को अपने दिल पर गालिब ना होने दे। अपने दिल को जो कुरान और सुन्नत से तरबियत याफ्ता है अपनी आंखों की रहनुमाई करने दो। अच्छा, खौफ मफलूज नहीं करता, ये तुम्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है। अपनी नमाजों को मजबूत करो, खानदान के साथ जो कुछ टूट चुका है उसे दुरुस्त करो, अपनी जुबान को पाकीज़ा रखो, थोड़ी सी सदका दो जिसका किसी को इल्म ना हो, अपने बच्चों के साथ सूरह कहफ की तिलावत और इस पर गौर व फिक्र करो, और हर तशहुद में दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। जब दिल अल्लाह से भर जाए तो उसमें किसी झूठे के लिए जगह नहीं रहती। और अगर कभी तुम उसके फरेब के सामने फंस जाओ तो हिदायत को याद रखो। जो जहन्नुम नजर आ रहा हो अल्लाह के हुक्म से वो जन्नत बन जाएगा। अपनी आखिरत को दुनिया के एक प्याले की अवज मत बेचो। जब इसका फरेब अपनी इंतहा को पहुंचेगा अल्लाह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेगा। वो दमिश्क की सफेद मीनार के पास उतरेंगे, दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे लद के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। इसी के साथ पर्दा हट जाएगा। जिन्होंने मजबूती से थामा उन्हें इज्जत दी जाएगी और उम्मत अल्लाह की हिकमत से तारीख के अगले मुकर्ररा अब्वाब में दाखिल हो जाएगी। सबक सिर्फ ये नहीं कि दज्जाल मर जाएगा, बल्कि ये है कि सच्चाई हर तमाशे पर गालिब आती है और सब्र हर तूफान से ज्यादा देर पाए। लिहाजा जब हवा जोर से चले तो अपनी जगह पर जमे रहो। जड़ें पत्तों से ज्यादा अहम होती हैं। दज्जाल को इस सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानी या इंटरनेट की अफवाह नहीं है, वो एक हकीकी आजमाइश है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार खबरदार फरमाया ताकि हम उसे फौरन पहचान सकें। निशानियों को जानो, दिल की हिफाजत करो और कभी भी हमेशा को इस लम्हे के एवज ना बेचो। अल्लाह हमें साबित कदम रखे और हमें मसीह दज्जाल के फिटने से महफूज फरमाए। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मजीद शानदार वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।